शक्ति का रूप, रूप का जुनून, हर खेल में छुपा है एक नया अफसाना। जब पोकेमोन बदले अपनी पहचान तब लिखी जाती है तकदीर की नई कहानियाँ। आज हम बात करेंगे पोकेमोन के उन रूपों की जो बैटल के दौरान बनाता है डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। जब पोकेमोन अपनी लिमिट तोड़ते हैं तब कुछ अलग होता है। मेगा इवोल्यूशन, इसका बोन फिनोमिना, जीमो, जाइकांड्रामेक्स या फिर एक नई चमक टेरास्टलाइजेशन। लेकिन सबसे बेस्ट कौन? चलो इस राज का पर्दाफाश करें। सेगमेंट नंबर 1, मेगा इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन के बाद भी इवोल्यूशन हो, मेगा इवोल्यूशन सबसे पहला, सबसे इम्पैक्टफुल। चाहे एक्स, लुकारियो, गार्डेवायर, सेलेमेंस। एक बार के लिए सोचो, एक नॉर्मल पोकेमोन पर टेम्पररी लेजेंडरी लेवल पावर, स्टेट बूस्ट इनसेन, डिजाइन एब्सोल्युटली सेवेज, इमोशनल बॉन्ड रिक्वायर्ड, पर हर टर्न में तुम लॉक रहते हो, कोई आइटम यूज कर नहीं सकते। वर्डिक्ट, मेगा इवोल्यूशन इज रो पावर एंड नॉस्टैल्जिया, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव। सेगमेंट नंबर 2, बोन फिनोमिना। जब एस और ग्रीनिंजा एक हो जाए। एस ग्रीनिंजा एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे एनिमे ने गेम को बीट कर दिया। फीलिंग, सिंक्रोनाइजेशन और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस फॉर्म का कोई ऑफिशियल गेम मैकेनिक नहीं है एक्सेप्ट पोकेमोन सन एंड मून डेमो, बट इम्पैक्ट मैसिव। इतना आइकॉनिक कि फैंस ने इसके लिए पेटिशन बनाई। ग्रीनिंजा को पोकेमोन ऑफ द ईयर बनने का ड्रीम दिखाया। बंधन जब दिलों से बनता है ना, तो रूप नहीं तकदीर बदल जाती है। एक ग्रीनिंजा पर एस की रूह के साथ उस मोमेंट में दुनिया हार जाती है। सेगमेंट नंबर 3, जीमो। एक वार सब पर भारी। जीमो फ्लेसी, डिस्ट्रक्टिव और एक बार का एटॉमिक बॉम्ब। इन्फर्नो ओवरड्राइव, डिवास्टिक ड्रेक और सबसे खास पिकाचू का 10 मिलियन थंडर वोल्ट। विजुअल्स माइंड ब्लोइंग। स्ट्रेटेजी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लिमिटेशन ये है कि सिर्फ एक मूव हर मैच में, एक जी क्रिस्टल बस। वर्डिक्ट, जीमो आर सिनेमैटिक एंड इम्पैक्टफुल बट प्रेडिक्टेबल और वन टाइम यूज। सेगमेंट नंबर 4, जाइकांड्रामेक्स। साइज भी बड़ी और स्वेग भी। सोडेंसिल ने इंट्रोड्यूस किया डायनामेक्स और उसका स्टाइलिश बाई जाइकांड्रामेक्स। ये नॉर्मल साइज का पोकेमोन नहीं, ये बड़े बड़े स्टेडियम को हिलाने वाले मॉन्स्टर है। लेकिन 3 टर्न दैट्स इट। सम कूल फॉर्म लाइक जी मैक्स चाइजार्ड और गेंगार हॉन्टेड हाउस लुक, बट ओवरऑल बैलेंस में। वर्डिक्ट, स्टाइल ओवर सब्सटेंस। फॉर्म बड़ा लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा सा लिमिटेड। सेगमेंट नंबर 5, टेरास्टलाइजेशन, टाइप का मास्टर स्ट्रोक। अब बात करते हैं सबसे नए ट्विस्ट, टेरास्टलाइजेशन की। एक नॉर्मल पोकेमोन जो अपने टाइप चेंज करके पूरे मैच को पलट देता है। इमेजिन ड्रैगनाइट बिकमिंग एन इलेक्ट्रिक टाइप मिड बैटल, या वाटर टाइप कारचोम्प। स्ट्रेटेजी का बॉस, डिजाइन वाइज थोड़ा साइनी बट गेम प्ले में सबसे अनप्रिडिक्टेबल। वर्डिक्ट, प्योर टेक्टिकल ब्रिलियंस, प्रो प्लेयर के लिए अल्टीमेट वेपन, मतलब मेरा वेपन ये नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें तो अब सवाल उठता है, ये पांचों में से असली चैंपियन कौन? क्या वो मेगा इवोल्यूशन है जब पोकेमोन अपने अस्तित्व को तोड़कर एक नए रूप में जन्म लेते हैं, या बोन फिनोमिना जब पोकेमोन और ट्रेनर की दिल की धड़कनें एक हो जाती है, या फिर जीमो जिसमें एक बार का वार बैटलफील्ड को राख कर देता है। जाइकांड्रामेक्स का साइज और शो मैप दोनों बड़ा है और टेरास्टलाइजेशन अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेटेजी है। चलो सबका तोड़ समझते हैं। मेगा इवोल्यूशन ये फॉर्म है उन पोकेमोन के लिए जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब मेगा फॉर्म लेते हैं तो वो बन जाते हैं अनस्टॉपेबल फोर्स। बट फिर भी पावर, स्टाइल और नॉस्टैल्जिया का कॉम्बो ये बनता है टाइमलेस फिनोमिना। बॉन्ड फिनोमिना, एस और ग्रीनिंजा का ये मोमेंट सिर्फ एनिमे तक सीमित नहीं रहा, इसके इम्पैक्ट ने रियल वर्ल्ड को हिला दिया। ये सिर्फ फॉर्म नहीं, एक फिलोसॉफी थी कि जब इंसान और पोकेमोन का रिश्ता अपनी सीमाओं के पार चला जाए तो कुछ भी मुमकिन है। बस टाइफुलूशन इसको ना सुन ले, लेकिन गेम वाइज इसकी कमी होना इसे थोड़ा नीचे रखता है, चाहे ये दिल के कितने भी करीब हो। बट ग्रीनिंजा इज माय फेवरेट। फिर जीमो के बारे में बात किया जाए, एक बार का पावरफुल अटैक, ऐसा कि अगर टाइमिंग परफेक्ट हो तो लेजेंडरी भी गिर जाए। इफ यू नो कोई फॉर्म चेंज नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, बस एक धमाका। बट यही इसका ड्रॉबैक है, एक बार के बाद नथिंग स्पेशल, लेकिन टेक्टिकल यूजेस एंड सिनेमैटिक फील के लिए जीमो डिजर्व रेस्पेक्ट। जाइकांड्रामेक्स, साइज मैटर्स बट सिर्फ कभी कभी, डेट वॉट शी सेड। 3 टर्न का टाइम और कुछ फॉर्म का ओवर पावर होना इसे ज्यादा रेड्स के लिए यूजफुल बनाता है रेदर देन कम्पिटिटिव मैचेस। डिजाइन कुछ पोकेमोन के लिए अमेजिंग है, बट एनिमे में इसको देखकर मजा आ गया। लियोन ने इसके रेस्पेक्ट को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। फिर बात करें टेरास्टलाइजेशन के बारे में, गेम चेंजिंग। एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को सडनली फायर टाइप बनाना या एक ग्रास टाइप को रॉक टाइप बनाना, माइंड गेम, अनप्रेडिक्टेबल और फुल क्रिएटिविटी फ्रीडम देता है ये। अगर तुम एक स्किल्ड ट्रेनर तो टेरास्टल फॉर्म कैन फ्लिप योर होल मैच।
ये फिनोमिना है जिसमें आज का मेटा बसा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट रॉ पावर, इट्स अबाउट इंटेलिजेंट पावर, जो कि मेरे में नहीं है। दैट्स व्हाई ये फिनोमिना मुझे आज तक समझ में आया नहीं है। लगता है मेरा IQ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो अब फैसला, अगर तुम्हारा दिल बोलता है इमोशन और स्टोरी चाहिए तो बॉन्ड इवोल्यूशन तुम्हारे लिए हीरो है। अगर तुम क्लासिक फैन हो जो पावर, प्रेजेंस, डिजाइन्स में बिलीव करते हो तो मेगा इवोल्यूशन इज योर गोट। अगर तुम एक चेस प्लेयर हो, बैटलफील्ड के हर मूव को सोच समझ के खेलना चाहती हो तो टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन इज योर क्राउन। जीमो और जाइगांटामैक्स दे शाइन ब्राइट बट शॉर्ट, एक सिनेमैटिक ब्लास्ट, एक बड़ा सोल, लेकिन जब बात आई बैटलफील्ड डोमिनेशन और टाइमलेस लेजेसी तो मेगा इवोल्यूशन स्टिल रूल द थ्रोन। तो एट द एंड मेगा इवोल्यूशन टॉप पे आता है विदाउट एनी डाउट। तो अब गेम पॉइंट ऑफ व्यू और एनिमे पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक कर लेते हैं कि कौन किससे बेहतर है और कौन सी सिचुएशन में बेहतर है। तो गेम के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे मेगा आएगा, अभी हमने बात की। उसके बाद मैं रखूंगा टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन को। आई नो लोग इसको पसंद नहीं करते, बट अगर तुम एक स्किल प्लेयर हो और गेम में तुम हार रहे हो तो चेस की तरह गेम को तुम पलट सकते हो कभी भी किसी भी मोमेंट पे। जो गेम खेलते हैं वो समझ चुके होंगे। नंबर 3 पे जाइगांटामैक्स आता है, भाई लिटरली ऑसम है। फिर नंबर 4 पे जीमो, बिकॉज ये एक ही बार यूज होता है। एंड सबसे नीचे बॉन्ड इवोल्यूशन, बिकॉज भाई गेम में ये अवेलेबल ही नहीं है तो ये गेम में ऊपर कैसे जाएगा। ये एनीमे एक्सक्लूसिव है जो कि हमें लाता है एनीमे वाली रैंकिंग पे। ये थी गेम की रैंकिंग। अब बात करते हैं एनीमे के बारे में। तो एनीमे में नंबर 1 पे बॉन्ड इवोल्यूशन आएगा, बिकॉज ये सिर्फ एनीमे में अवेलेबल है एंड जिस कूल तरीके से इसको एनीमे में शो किया गया कि ये नंबर 1 पे ही जाएगा। उसके बाद मेगा इवोल्यूशन, बिकॉज गेम में भी बेस्ट है तो एनीमे में भी ये काफी पावरफुल हमको शो किया गया। दैट्स व्हाई इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। नंबर 3 पे जाइगांटामैक्स, भाई लियोन ने कमाल कर दिया। लियोन सिंगल हैंडली जाइगांटामैक्स को ऊपर पुश कर रहा है। एंड नंबर 4 पे जीमो, आई नो जीमो भी पावरफुल है लेकिन बाकी 3 फिनोमिना कुछ ज्यादा ही कूल, ऑसम और पावरफुल एक साथ का कॉम्बो है वो। एंड फिर सबसे नीचे इसमें मैं रखूंगा टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन को। तुम देख रहे हो ना, टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन एनीमे में सबसे नीचे एंड गेम में वो काफी ऊपर है। ये शो करता है कि यार जो चीज एनीमे में अच्छी हो वो गेम में अच्छी हो जरूरी नहीं। तुम एनीमे में देखो तो भाई टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन में वो कूलनेस, ग्रैंडनेस, ओवर द टॉप वाली फीलिंग आती नहीं है। मतलब एनीमे में हमने होराइजन में देखा बहुत सारे पोकेमॉन को टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन में, लेकिन इस सिंगल इमेज को देख के हमें लगता है कि यार वो फील नहीं आ रहा है, पोकेमॉन दिखने में कूल नहीं लग रहा है, उसके आसपास बस क्रिस्टल आ जाता है। तो जो फील आना चाहिए, जो हमको एज ए फैन फील होना चाहिए, जो फील हमें मेगा इवोल्यूशन के टाइम पे, बॉन्ड इवोल्यूशन के टाइम पे फील हुआ, वो ये टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन कर नहीं पाया। तुम होराइजन का एग्जांपल ले लो, वहां पे हमने रोय के कोराकिलर को अपना टेरेस्ट्रियल फिनोमिना को अचीव करते हुए देखा लेकिन उसमें मजा नहीं आया। लेकिन रोय जैसी मेगा लुकारियो को लेके आया, उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा स्लेकिंग के सामने, वो चीज ही पूरे टेरेस्ट्रियल फिनोमिना को ब्रेक कर देती है। तो दैट्स व्हाई एनीमे के मामले में बॉन्ड इवोल्यूशन बेस्ट है। बॉन्ड इवोल्यूशन का जो बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूजिक है, इनहेंस कर देता है भाई, हमको पंप अप कर देता है। बॉन्ड इवोल्यूशन को देखकर लगता है कि यार एनीमे सीरीज में जाकर मैं चाय झाड़ के 2 रेप्टे लगा के आ जाऊं, इतना कूलनेस फील देता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन को देख के लगता है कि यार ऐसा घटिया फिनोमिना ये एनीमे सीरीज में लाके क्यों आए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बट अगर गेम के बारे में सोचे तो टेरेस्ट्रियल बेस्ट है। तो ये थी मेरी रैंकिंग एनीमे एंड गेम वाइज दोनों। तो बताओ दोस्तों तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा है, कमेंट में लिखो अपना चैंपियन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके इस पोकेमॉन जर्नी में हमारा साथ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो रात में गेंगार सपने में आके डराएगा। बाय बाय।